दुनिया में पति और पत्नी का रिश्ता सबसे खूबसूरत और पवित्र माना जाता है। हर लड़का और हर लड़की पर अपनी शादी के ख्वाब देखते हैं, तो उनके मन में बस यही आता है कि उन्हें उनके सपनों का राजकुमार या उनके सपनों की राजकुमारी मिले। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, उसमें भी एक लड़के को ऐसी ही लड़की दिखाई जाती है, जिसे पहली नज़र में देखते ही वो उसे अपनी ज़िंदगी की संगनी बनाने का फैसला कर लेता है, अपना जीवन साथी मान लेता है। दोनों परिवारों की रज़ामंदी से बड़े ही धूमधाम से शादी भी हो जाती है। लेकिन जब शादी की पहली रात दोनों की मुलाकात होती है तो लड़के को एक ऐसी बात मालूम चलती है, जिसके बाद उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वो सोच में पड़ जाता है और बहुत ही बुरी तरीके से परेशान हो जाता है। वो पूरी रात जागकर सुबह होने का इंतजार करने लगता है। वो सूरज निकलने का इंतजार कर रहा था, ताकि सुबह होते ही वो अपने घर वालों से बात कर सके और उस रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सके, जिसके साथ उसने कुछ ही घंटों पहले जीने मरने की कसमें खाई थी। आखिर शादी की उस पहली रात को ऐसा क्या हुआ था, जिसने एक हंसते खेलते दूल्हे को इस कदर तोड़ कर रख दिया? यह कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। यह सच्ची घटना है बिहार उत्तर प्रदेश के गोपालगंज जिले की, जहां एक थाना क्षेत्र लगता है बरौली। बात है मार्च 2022 के पहले हफ्ते की। बरौली के एक घर के अंदर बहुत चहल पहल थी। घर का मुखिया बार बार अपने परिवार के सदस्यों का नाम लेकर जोर जोर से आवाज लगा रहा था कि सब लोग जल्दी तैयार हो जाएं। आज का दिन इस परिवार के लिए बेहद खास था, क्योंकि घर में बेटे अरुणेश कुमार के लिए लड़की देखने जाना था, जो घर का बड़ा लड़का था। अरुणेश के मन में भी शादी को लेकर ढेरों लड्डू फूट रहे थे। परिवार के लोग सीधे पहुंचते हैं लड़की के इलाके में, जो कि सिधवलिया में रहने वाली थी। लड़की वालों के घर की बैठक में सब लोग बैठे थे। नाश्ता रखा हुआ था और सबकी नजरें दरवाजे पर टिकी थी। अचानक दरवाजा खुलता है और एक बेहद खूबसूरत लड़की हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर आती है। वो इतनी सुंदर थी कि अरुणेश उसे बस देखता ही रह गया। लड़की जब चाय बढ़ाती है तो अरुणेश उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक यू, और चाय उठा लेता है। लड़की भी शर्मा कर मुस्कुरा देती है। यह सब अरुणेश के पिता देख रहे थे। बेटे के चेहरे की खुशी देखकर वो समझ गए कि लड़की पसंद आ चुकी है। वहीं पर बात पक्की होती है। मिठाई बांटी जाती है और रिश्ते की बुनियाद रख दी जाती है। वक्त बीतता है और मार्च के आखिरी हफ्ते में तिलक की रस्म भी पूरी हो जाती है। शादी की तारीख तय होती है 21 अप्रैल 2022। लड़की वालों ने अपनी बेटी की खुशियों के लिए हर मुमकिन तैयारी की थी। कपड़े, गहने, दहेज, हर चीज बेहतरीन थी। 21 अप्रैल को सिधवलिया के एक मैरिज होम में बारात पहुंचती है। डीजे बज रहा था, दोस्त नाच रहे थे, खुशियों के गीत गाए जा रहे थे। अरुणेश बहुत खुश था कि उसे अपनी सपनों की राजकुमारी मिल गई। शादी धूमधाम से संपन्न होती है और लड़की विदा होकर अरुणेश के घर आ जाती है। अब वक्त था शादी की पहली रात का। दोनों कमरे में थे। कई घंटों तक बातें चलती रहीं, लेकिन जैसे जैसे रात गहराने लगी, अरुणेश ने नोटिस किया कि लड़की, उसकी जो पत्नी है, वो थोड़ी बेचैन हो रही है और उसका कारण उसे पता भी नहीं था। आखिर परेशानी क्या थी? जब वो देखता है कि वो लड़की परेशान है और न किसी बहाने से उस रात को टालने की कोशिश कर रही थी, मगर होनी को कौन टाल सकता है? जब अरुणेश अपनी पत्नी के करीब जाता है, तो उसके सामने एक ऐसा सच आता है जिसे देखकर उसकी रूह ही कांप जाती है। वो खूबसूरत लड़की जिसे वो अपनी पत्नी बनाकर लाया था, वो असल में लड़की नहीं, बल्कि एक किन्नर थी। दोस्तों, रात के करीब 1 या 2 बजे का वक्त रहा होगा। अरुणेश के दिमाग में आंधियां चल रही थी। वो सोच रहा था कि यह बात किसी को बताए या ना बताए। अगर बताएगा तो
समाज में कितनी बदनामी होगी, उस लड़की की जिंदगी का क्या होगा। लेकिन यह इतना बड़ा धोखा था जिसे छुपाया नहीं जा सकता था। सुबह होते ही अरुणेश सीधे अपने पिता के पास गया और रोते हुए कहा, पिताजी, जिस लड़की को हम ब्याह कर लाए हैं वो लड़की है ही नहीं, वो तो किन्नर है। इतना सुनते ही पिता के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। धीरे धीरे यह बात माँ, बहन और घर के बाकी सदस्यों तक पहुंच जाती है और फिर यह बात पूरे इलाके में फैल जाती है। बात लड़की वालों के घर तक पहुंचाई गई। लड़की वाले पैसे और रसूख में लड़के वालों से कहीं ज्यादा मजबूत थे। शुरुआत में तो वो भी हैरान हुए, लेकिन उनका दावा था कि उन्हें भी इस बात की जानकारी नहीं थी। मामला धीरे धीरे पंचायत तक पहुंचता है और फिर थाने। लेकिन पुलिस इस अजीबोगरीब मामले को तुरंत कोई कदम नहीं उठाई। जब पुलिस से कोई मदद नहीं मिली तो अरुणेश ने अपने पिता को लेकर सीधे सीजीएम कोर्ट पहुंच गया। वहां के सीजीएम चंद्रमणि कुमार के सामने अरुणेश ने एक खत के माध्यम से अपनी पूरी आपबीती और अपना दर्द बयान किया। अरुणेश ने कोर्ट में गुहार लगाई कि लड़की पक्ष ने 7 लोगों ने मिलकर उसके साथ बहुत बड़ा छल किया है और धोखा दिया है। उन्होंने एक ऐसे रिश्ते की बुनियाद झूठ पर रखी है, यह जानते हुए कि वह लड़की सामान्य नहीं है, उसकी शादी करवा दी। मामले को गंभीरता से देखते हुए सीजीएम कोर्ट ने तुरंत स्थानीय थाने को आदेश दिया कि इस मामले में केस दर्ज कर कड़ी जांच की जाए। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने लड़की वालों के 7 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कर लिया और अब इस मामले में लड़की का मेडिकल टेस्ट भी कराया जाना है ताकि कानूनी तौर पर सच सामने आ सके। दोस्तों, किसी भी रिश्ते की बुनियाद अगर झूठ पर रखी जाए तो वो रिश्ता कभी कामयाब नहीं हो सकता। इस मामले में भी यही हुआ। शादी के महज कुछ ही घंटों बाद एक खूबसूरत रिश्ता हमेशा के लिए टूट गया। अब आगे तलाक होगा या क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी, यह तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन अरुणेश के साथ जो हुआ वो उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। अगर उस लड़की या उसके परिवार को इस सच्चाई का पहले से पता था तो उन्हें यह बात शादी से पहले साफ साफ बतानी चाहिए थी। इस एक झूठ ने न केवल 2 परिवार की बदनामी कराई, बल्कि 2 जिंदगियां भी तबाह कर दी। इस कहानी को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप जागरूक रहें। शादी ब्याह जैसे बड़े फैसले लेते वक्त हर चीज की अच्छी से जांच परख कर लें, क्योंकि एक छोटा सा झूठ पूरी जिंदगी का दर्द बन सकता है। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।